बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आज मिस्टर काशिफ वाला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे हैंडआउट का, वो हम उसकी लेजर पोस्टिंग करने जा रहे हैं और हम उसको लेजर पोस्टिंग करने के बाद उसका ट्रायल बैलेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्या है? काशिफ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹250,000, व्हीकल ₹150,000 एंड कंप्यूटर ₹225,000। ये तमाम चीजें काशिफ ने शुरू की हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट की। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या लिखा आपने? कैश व्हीकल कंप्यूटर। ठीक है जी। कितना कैश इन्वेस्ट किया बताइए? काशिफ ने कितना कैश इन्वेस्ट किया? तो कैश डेबिट किया 250,000 से, व्हीकल डेबिट किया 150,000 से, कंप्यूटर डेबिट किया 25,000 से। ऐसा ही है। अच्छा, आप बताइए कैपिटल अकाउंट में कितनी ट्रांजेक्शन हैं टोटल? जिन लोगों ने सॉल्व किया वो बताइए जरा। दो कैसे? तीन तो ये हो गई ट्रांजेक्शन। ये तो बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व तो किया है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप कंपाउंड इफेक्ट ले रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप कैपिटल का अकाउंट समझें। ये तो समझाने जा रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप अलग अलग इफेक्ट लें। देखिए, आप पहली एंट्री क्या बनी, देखें एंट्री को तोड़ तोड़ के बनाइए, अलग अलग करके बनाइए। पहली एंट्री बनी कैश डेबिट, तो साथ में 2.5 लाख से क्या कर दिया आपने? कैपिटल क्रेडिट। ठीक है। उसके बाद दूसरी एंट्री व्हीकल डेबिट, तो 1.5 लाख से कैपिटल क्रेडिट। फिर कंप्यूटर डेबिट तो 25,000 से कैपिटल क्रेडिट। इस तरह यानी कि सिंपल एंट्री बनाइए। लेजर पोस्टिंग करते वक्त कंपाउंड एंट्री ना बनाइए। यानी एक एंट्री कैश अकाउंट में, दूसरी एंट्री कैपिटल अकाउंट में, फिर व्हीकल अकाउंट में, फिर कैपिटल अकाउंट में, फिर कंप्यूटर अकाउंट में। ठीक है। तो मैं ये तो चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे मसले हैं वो आपके हल हो जाएं। ठीक है जनाब। तो यहाँ पर कैश अकाउंट में रेफरेंस किसका आता है बेटा? कैपिटल का।
और यहाँ रेफरेंस किसका आ जाएगा बेटा? कैश का। यहाँ रेफरेंस किसका आ गया? कैपिटल। यहाँ रेफरेंस किसका आ गया? व्हीकल। यहाँ रेफरेंस किसका आ गया? कैपिटल। यहाँ रेफरेंस किसका आ गया? कंप्यूटर। जवाब दीजिए बेटा। ठीक है ना। व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड पर्सनल चेक ऑफ ₹25,000। बैंक अकाउंट ओपन किया है और पर्सनल चेक डिपॉजिट किया है 25,000 से। जवाब दें बेटा। अब ये बताइए सब लोग, बैंक अकाउंट जितने लोगों ने बनाया है, बैंक अकाउंट कितने लोगों ने बनाया हुआ है? बताइए बैंक अकाउंट की कितनी ट्रांजैक्शंस है? बैंक अकाउंट में कितनी है? डेबिट पे 5 है और क्रेडिट पर बताइए 4। कंफर्म करेंगे सब लोग? चलें, गुड। तो फिर हमाद जो कह रहे थे 10 पॉजिटिव और इतनी नेगेटिव, ये क्या था भैया हमाद? 8 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, ये क्या था बेटा हमाद? कैपिटल कह रहा था, तो कैपिटल के तो यही ट्रांजैक्शन थी। अच्छा, वो कैपिटल की अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो वो तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू सब मिक्स हो जाएंगे ना बेटा, वहां पर उनको अलग कर दो, एक्सपेंसेस रेवेन्यू और ड्राइंग्स को अलग कर दो उसके अलावा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन कर लिया हमने। ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। अगले पेज पे हम बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। जनरल लेजर में कैपिटल डेबिट कब होता है? हो जाएगा डेबिट, फिक्र ना करें, जब कैपिटल कर्टेल होगा। बताया ना मैंने, इक्विटी के चेंजेस लिखवाए थे आपको शुरू में, उस पेज रजिस्टर के पेज को देखिए। एक कैपिटल कर्टेल करते वक्त और दूसरी बार ड्राइंग को कैपिटल से एडजस्ट करते वक्त। तीसरी बात, अगर बिजनेस में लॉस है तो लॉस की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ये सब बातें आगे कैपिटल अकाउंट तक पहुंचनी है। अभी अर्ली स्टेज पे आपको कैपिटल डेबिट होता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग डेबिट होगी, लेकिन जिस टाइम पे ड्राइंग को मैच कर देंगे कैपिटल से, उस वक्त कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अभी फिल वक्त आपको कैपिटल डेबिट होता हुआ दिखाई नहीं देगा। सही है। हाँ जी, बताइए कितना कैश डिपॉजिट किया बेटा बैंक में? पर्सनल चेक, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट पर्सनल चेक 25,000। तो ये 25,000 से बैंक अकाउंट क्या हो गया आपका? डेबिट हो गया। यहाँ रेफरेंस किसका आ गया? कैपिटल का। और ये कैपिटल अकाउंट जो है वो 25,000 से क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। और यहाँ पर आपके पास रेफरेंस आ गया किसका? बैंक का। ठीक है, मैंने जवाब दे दिया कैपिटल के डेबिट होने का। बताइए आपको जवाब समझ में आ गया? उसके बाद परचेज गुड्स ऑन कैश ₹56,000, इन्वेंट्री परचेज की। इन्वेंट्री की टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस बताइए? इन्वेंट्री की टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस? इन्वेंट्री जिन लोगों ने इन्वेंट्री का अकाउंट मेंटेन किया है बताइए
या जो लोग इन्वेंट्री का कॉलम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, वो देख के बताइए इन्वेंट्री की कितनी ट्रांजैक्शन। डेबिट पे 4 है और क्रेडिट पर 2। इन्वेंट्री की डेबिट पे 4 ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट पे 5 ट्रांजैक्शन है, ये कैसे पॉसिबल है? कंफर्म रिटर्न वगैरह मिलाकर सब। चलिए देखते हैं, पता लग जाएगा अभी अभी पता लग जाएगा। इन्वेंट्री परचेज की ऑन कैश कितने से? 56,000 से। ये इन्वेंट्री अकाउंट आपने डेबिट किया 56,000 से। यहाँ रेफरेंस आया किसका? कैश का, क्योंकि इन्वेंट्री डेबिट, उसके बदले क्या क्रेडिट हुआ है? कैश क्रेडिट हुआ है। और कैश को क्रेडिट कर दें आप 56,000 से। और बताइए कैश कहाँ खर्च हुआ, किस काम में खर्च हुआ? जवाब क्या, ये कैश जो है वो इन्वेंट्री खरीदने में खर्च हुआ। बोलिए। तो एंट्री बनी इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। जो एंट्री हम बना रहे थे उनका इफेक्ट हम डायरेक्ट अकाउंट में ले रहे हैं। फिर उसके बाद परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम साकिब एंड कंपनी 62,500। तो मैंने कहा ना आपको, पहले भी समझाया मैंने, देखे बराए मेहरबानी अब कंपाउंड इफेक्ट ना लें, इफेक्ट को तोड़ तोड़ के लें। तो आपने मर्चेंडाइज परचेज किए साकिब एंड कंपनी से। अब ये जो 4 और 5 के इफेक्ट आ रहे हैं ना, वो ये आ रहे हैं, अगर मैं पूरी इन्वेंट्री को क्रेडिट पे रिकॉर्ड करता हूँ पहले, अगर आप में से पार्टली कोई कैश रिकॉर्ड कर रहा है और पार्टली क्रेडिट, तो फिर ये ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री अकाउंट में 2 हिस्सों में टूट कर आएगी। और अगर फर्ज करें मैं इस पूरी ट्रांजैक्शन को क्या मानता हूँ, मैंने इसकी जनरलाइजिंग करते वक्त आपको सारे एस्पेक्ट बताए थे इसके, इसको कितने तरीकों से रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो मौजूद होगा। एक दो, यानी इसके 2 कंपाउंड इफेक्ट बताए थे मैंने, ठीक है। और एक केस में मैंने इसको कंपाउंड इफेक्ट इसका एक ही बताया था मैंने, और इसके 2 मैंने सिंपल इफेक्ट बताए थे, सिंपल इफेक्ट। लेकिन उन दोनों सिंपल इफेक्ट का कंपाउंड इफेक्ट एक ही बन रहा था, अगर याद हो आप लोगों को। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, मैं इसको डायरेक्ट क्रेडिट परचेज मानकर क्या कर रहा हूं, मैं पहले पूरी परचेज को क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कर रहा हूं 62,500 से। और यहां पर रेफरेंस दे रहा हूं किसका? साकिब एंड कंपनी का। और अकाउंट में ओपन कर रहा हूं साकिब एंड कंपनी का साथ साथ। तो मैंने साकिब एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया बेटा कितने से? 62,500 से। और यहाँ पे रेफरेंस किसका आया? इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 62,500 से, साकिब एंड कंपनी क्रेडिट 62,500।
यानी मैंने पहले पूरी परचेज को क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड किया, अब जो पैसे मिले उसको फिर मैं लायबिलिटी से एडजस्ट कर देता हूँ। और ये कोई नई बात नहीं है, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ एंट्रीज बनाते वक्त। एंड पेड इन कैश ₹25,000, और हमने पेमेंट की साकेब एंड कंपनी को 25,000 की। जब हमने पूरे अमाउंट को लायबिलिटी बनाया तो फिर हम 25,000 लायबिलिटी सेटल करते हैं। तो साकेब एंड कंपनी को हमने 25,000 से डेबिट किया। तो यहाँ रेफरेंस दिया किसका, कैश का, कि साकेब एंड कंपनी अगर डेबिट हुआ है तो इसके बदले क्रेडिट क्या होगा, इसके बदले क्रेडिट क्या हुआ है, कैश हुआ है 25,000 से। और यहाँ रेफरेंस आ गया किसका, साकेब एंड कंपनी। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने इस तरह इफेक्ट लिया था, लेकिन जर्नलाइजिंग करते वक्त मैंने आपको इसके 2 इफेक्ट बताए थे जिनका कंपाउंड इफेक्ट सेम बन रहा था। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद तो एंट्री बन गई, साकिब एंड कंपनी डेबिट, कैश क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹40,000। बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो बैंक का कैश अकाउंट क्या हो गया, कैश अकाउंट 40,000 से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। रेफरेंस आया किसका, बैंक का, और बैंक अकाउंट 40,000 से क्या हो गया, डेबिट हो गया। रेफरेंस आया किसका, कैश का। ठीक है, तो मुश्किल कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी। उसके बाद यानी कि एंट्री बनी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर, काउंटर सेल्स। कितनी काउंटर सेल्स हैं, 20,000 रुपए, हैविंग कॉस्ट ऑफ ₹15,000। चलेगी, ओके, काउंटर सेल्स परफॉर्म करते हैं। अगले पेज पे ले चलते हैं इसको। आप जो बताइए टोटल कितनी सेल्स की ट्रांजैक्शन है, सेल्स की क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितनी है बताइए, सेल्स की ट्रांजैक्शन कितनी है, कितनी सेल्स परफॉर्म की अब तक हमने, 4, और कॉस्ट ऑफ सेल भी 4 ही है फिर। अच्छा, सेल रिटर्न भी होगा इसके अंदर, सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, सही है जी। अच्छा, तो अब ये जरा एंट्री देखिए दोबारा से, गुड्स बेची, काउंटर सेल्स की कितने से, 20,000 से, तो कैश सेल हो गई। ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड किया हमने, कैश डेबिट किया, ₹20,000 से, तो ये कैश जनरेट होने की वजह क्या है, सेल्स है। दूसरी एंट्री क्या होगी, अच्छा मैंने कहाँ लिख दिया इसको, बैंक अकाउंट में लिख दिया, कैश अकाउंट में लिखना था ना इसको। तो कैश डेबिट कितने से, 20,000 से। यहाँ रेफरेंस आ गया सेल का, सेल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया कितने से, 20,000 से। यहाँ रेफरेंस आ गया किसका, कैश का। एंट्री बन गई कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। इस सेल को हासिल करने की कॉस्ट क्या है, 15,000,
तो 15,000 से क्या हुआ बेटा, 15,000 से कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हुआ। रेफरेंस किसका आ गया, इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और क्या करना है बेटा, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट करना। तो ये इन्वेंट्री अकाउंट क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया 15,000 से, और यहाँ रेफरेंस दे दिया आपने किसका, कॉस्ट ऑफ सेल्स का। तो एंट्री क्या बनी, एंट्री बनी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। अच्छा जी, उसके बाद सोल्ड मर्चेंडाइज टू वकार एंड सन्स ₹36,600। अगेन इसको इतना ही रखते हैं ट्रांजैक्शन। गुड्स बेची किसको, वकार एंड सन्स। यहाँ पर अकाउंट ओपन कर लिया वकार एंड सन्स का। तो कितने की गुड्स बेची वकार एंड सन्स को बेटा, 36,600। तो वकार एंड सन्स से आपका 36,600 रिसीव करने का राइट एस्टेब्लिश हुआ। आपने कहा वकार एंड सन्स डेबिट 36,600, और वजह क्या है, ये राइट एस्टेब्लिश होने की, सेल्स। सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया 36,600, और यहाँ पर वकार एंड सन्स। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद इस सेल को हासिल करने की कॉस्ट क्या है, और चेक तो रिसीव किया, उसको बाद में बनाता हूं मैं। सेल को हासिल करने की कॉस्ट क्या है, इन 27,100। तो हमने क्या किया, 27,100 से कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट किया। यहाँ रेफरेंस दिया इन्वेंट्री का, और 27,100 से हमने इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पर हमने रेफरेंस दिया किस चीज का, कॉस्ट ऑफ सेल्स का। तो एंट्री क्या बनी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 27,100 से इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, अब वकार एंड सन से पैसे भी मिले, एंड रिसीव अ चेक फ्रॉम हिम ₹16,600। जो चेक मिला है उससे आप बैंक बैलेंस बढ़ा लें। $16,600 से बैंक बैलेंस बढ़ गया, और ये चेक किससे मिला, वकार एंड सन से। जवाब दें, और उसको आप जाके क्रेडिट कर दें कहाँ पर, वकार एंड सन्स के अकाउंट में। तो आपने कहा 16,600 से वकार एंड सन्स क्रेडिट, और यहाँ रेफरेंस किसका आ गया, बैंक का। इस तरह एंट्री बनी बैंक डेबिट वकार एंड सन्स क्रेडिट। जवाब दीजिए बेटा सब, ऐसे ही है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न टू साकिब ₹1,500। साकिब को हमने गुड्स वापस कर दी 1,500 की। चलिए, जब साकिब को गुड्स वापस की तो इन्वेंट्री में कमी आ गई। आपने कहा इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट 1,500 से,
साकिब एंड कंपनी क्या कर दिया आपने, डेबिट कर दिया। साकिब एंड कंपनी डेबिट 1500 से, ठीक है जी। और यहाँ पर आपने रेफरेंस दिया किसका, इन्वेंट्री का, कि लायबिलिटी में कमी आ रही है साकिब एंड कंपनी में। याद है ना साकिब एंड कंपनी क्या है, साकिब एंड कंपनी अकाउंट पेएबल है। लायबिलिटी में कमी आ रही है कितने से, 1500 से, इन्वेंट्री वापस करने की वजह से। उसके बाद कैश सेल्स हुई हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप पहले कैश सेल रिकॉर्ड करें, फिर उनकी कॉस्ट रिकॉर्ड करें, फिर 80% क्या करें, बैंक डिपॉजिट करें। तो पहले कैश सेल, कैश सेल होने की बिना पर क्या कर दिया आपने, कैश डेबिट किया। कैश डेबिट 20,000 से, यहाँ रेफरेंस आ गया सेल का, ठीक है। सेल अकाउंट कर दें क्रेडिट कितने से, 20,000 से, यहाँ रेफरेंस आ गया किसका, कैश का, ठीक है जी। अब इस सेल को परफॉर्म करने की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 12,000 रुपये। तो 12,000 से क्या कर दिया आपने, 12,000 से आपने क्या कर दिया, 12,000 से आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कर दिया। रेफरेंस दिया किसका, इन्वेंट्री का। और बेटा 12,000 से आपने क्या कर दिया, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट कर दिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स का रेफरेंस देके, सही है। अच्छा अब क्या कर दिया बेटा, इसका 80% बैलेंस क्या कर दिया, ट्रांसफर किया कहां पर, बैंक में। तो 20,000 का 80% कितना बना, 20,000 का 80% कितना बना, जवाब दें भाई, सब सो गए, जाग रहे हैं, ओके। 20,000 का 80% कितना, 16,000। तो 16,000 से बैंक डेबिट, ठीक है। और 16,000 से कैश क्रेडिट, ये पैसा कहाँ गया, बैंक। ये स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में ट्रांजेक्शन कंप्लीट की। पहली एंट्री कैश डेबिट 20,000 से सेल्स क्रेडिट, दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 12,000 से इन्वेंट्री क्रेडिट, तीसरी एंट्री बैंक डेबिट 16,000 से, कैश क्रेडिट 16,000 से। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि देखें जब आप लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं तो एंट्री सिंपल बनेगी, कंपाउंड नहीं बनेगी, ठीक है। अच्छा जना, उसके बाद परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम उसामा ₹25,500। क्या किया भाई, उसामा से गुड्स परचेज किए। तो उसामा से गुड्स परचेज करने की बिना पर आपका इन्वेंट्री अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो रहा है 25,500, ओके। और ये गुड्स किससे परचेज किए आपने, उसामा। अब उसामा का अकाउंट ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे पास थोड़ी स्पेस यहाँ मौजूद है, तो मैं साकिब के साथ ही उसामा का अकाउंट नीचे ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके पास स्पेस मौजूद ना हो तो आप कहीं और ओपन कर लीजिए। चलो इसको मैं यहाँ ओपन नहीं करता, क्योंकि साकिब में और ट्रांजेक्शन मेरे ख्याल से आनी है। ठीक है, उसामा। तो कौन है उसामा, उसामा भी तो अकाउंट पेबल है ना।
उसामा से गुड्स परचेज की, कितने की गुड्स परचेज की, 25,500 की। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हुआ 25,500 से, और उसामा का अकाउंट क्रेडिट हो गया 25,500 से। रेफरेंस किसका आया बेटा, इन्वेंट्री का आया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है। अब ये जबरदस्त ट्रांजेक्शन है। अब इन ट्रांजेक्शन को मैंने आपको 3 हिस्सों में तोड़ के बताया था, फिर कंपाउंड इफेक्ट था वो तो तोड़ के 3 हिस्सों में इफेक्ट था, एक एक इफेक्ट को लेते जाइए। रिसीव अ चेक फ्रॉम वकार एंड सन्स 11,000, बस पहले इसको रिकॉर्ड करें। वकार एंड सन्स से क्या मिला, चेक मिला। अच्छा जी, कितने का चेक मिला, 11,000 का। तो लिहाजा मैंने वकार एंड सन्स के अकाउंट को 11,000 से क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि चेक मिला। ये अमाउंट कहाँ डेबिट होगा, बैंक में। वकार एंड सन्स क्रेडिट, वकार एंड सन्स क्रेडिट, बैंक डेबिट। वकार एंड सन्स क्रेडिट, बैंक डेबिट। तो यहाँ वकार एंड सन्स का नाम आ गया। ट्रांजैक्शन का दूसरा हिस्सा, ट्रांजैक्शन का दूसरा हिस्सा, एंड ₹8,200 रिसीव चेक एंड कैश। तो कैश कितना रिसीव हुआ, 8,200। अब क्या करें भाई, 8,200 डेबिट करें, और यहाँ नाम दे किसका, वकार एंड सन्स का। और बेटा वकार एंड सन्स का अकाउंट क्या कर दें आप, 8,200 से क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। और यहाँ रेफरेंस किसका आ गया, कैश का। अब जब हम 36,600 डेबिट बैलेंस वकार एंड सन्स से 16,600 क्रेडिट करते हैं, तो बैलेंस बचता है कितना, 20,000। फिर हम जब 11,000 क्रेडिट करते हैं तो बैलेंस बचता है कितना, 9,000। जब हम मजीद उसको क्रेडिट करते हैं 8,200 तो बैलेंस बचता है कितना, 800। कहता है ये 800 भी सेटल कर दो, मतलब 800 को भी क्या कर दो, वकार एंड सन्स के अकाउंट से खत्म कर दो। तो आपने एंट्री बनाई वकार एंड सन्स क्रेडिट 800 से, लेकिन ये 800 बगैर पैसे दिए आपने क्या कर दिया, इसको माफ कर दिया। अब इसको क्या नाम दे रहे हो आप, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड। यानी अब एंट्री बनने जा रही है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट वकार एंड सन्स क्रेडिट। तो हमें करना क्या है, हमें डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ओपन करना है। तो हम यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हैं, कौन सा, अगले पेज पर। और उस अकाउंट का नाम क्या है, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है जी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितने से डेबिट, 800 से। वकार एंड सन्स क्रेडिट कितने से, 800 से। इस तरह वकार एंड सन्स का तो अकाउंट ही कंप्लीट हो गया। उस अकाउंट में आपको बैलेंस शीट ही नहीं बचेगा, क्योंकि उस अकाउंट का कोई बैलेंस अब रिसीव नहीं होना, खत्म हो गई बात, अकाउंट ही सेटल हो चुका है। ऐसा ही है, बताइए सब लोग। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास, issued a check to Sakib and Company ₹35,300 being full and final settlement। ठीक है जी, पहले साकिब एंड कंपनी की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें। अच्छा,
क्या मिला आपको, आपने क्या पेमेंट की, चेक पे किया, चेक से पेमेंट की साकेत एंड कंपनी को, तो जनाब क्या हुआ 35,300, 35,300 से आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। और ये पेमेंट आप किसको कर रहे हैं, साकेत को। और इससे साकेत एंड कंपनी का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। रेफरेंस किसका आ गया, बैंक का। अब अगर हम साकेत एंड कंपनी के अकाउंट का हिसाब निकालें तो इस अकाउंट में बैलेंस बचता है कितना, 700 का। और वो 700 का बैलेंस भी हमें सेटल करने के बोला जा रहा है, तो हम साकेत एंड कंपनी को मजीद डेबिट करते हैं 700 से, ताकि अकाउंट सेटल हो जाए। लेकिन ये सेटल होने की वजह क्या है, पैसे देना नहीं है बल्कि हमें डिस्काउंट मिला है, और डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या है, अदर इनकम। तो हमने एंट्री बनाई साकेत एंड कंपनी डेबिट, साकेत एंड कंपनी डेबिट, और यहाँ पर एक नया अकाउंट ओपन किया। यहाँ पर हमने एक नया अकाउंट ओपन किया, किस नाम से, डिस्काउंट रिसीव के नाम से। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हुआ कितने से, 700 से। रेफरेंस आया किसका, साकेत एंड कंपनी। एंट्री बनी साकेत एंड कंपनी डेबिट, लायबिलिटी सेटल हो गई। लेकिन क्योंकि लायबिलिटी बगैर पैसे दिए सेटल हुई तो हमें फायदा हो गया, तो ये फायदा हमारे लिए क्या, इनकम है। और डिस्काउंट रिसीव क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। बताइए बेटा, यहाँ तक सारी ट्रांजेक्शन समझ में आ रही है आप लोगों को बेटा? तो बजाय लगता है कि हम चीजें ठीक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स होती है। देखिए अकाउंट किस तरह मेंटेन करना है, चीजें किस तरह लेके चलनी है, ये सब कुछ सीखने को मिल जाता है। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू कादर ट्रेडर्स ₹35,000 गुड्स बेची किसको, कादर ट्रेडर्स को। तो अकाउंट खुला यहाँ पर एक नए बंदे का, और वो नया बंदा कौन है, कादर ट्रेडर्स। और कादर ट्रेडर को हमने गुड्स बेची है, तो कादर ट्रेडर हमारे लिए क्या है, अकाउंट रिसीवेबल। तो कादर ट्रेडर से कितना अमाउंट रिसीव करना है सर, 35,000। क्यों रिसीव करना है सर, क्योंकि इसको गुड्स बेची। तो अब देखिए क्या करना है बेटा, आप सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना है। सेल अकाउंट क्रेडिट कर दिया 35,000 से। सर यहाँ पर रेफरेंस किसका आ गया, कादर ट्रेडर्स। यानी कि एंट्री बनी कादर ट्रेडर्स डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इन गुड्स को बेचने की कॉस्ट क्या है, 28,000। तो 28,000 से सर क्या कर दिया, 28,000 से कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कर दिया। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ ले जाएंगे, 28,000 से इन्वेंट्री अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है जी। उसके बाद बॉट स्टेशनरी ₹2,300, स्टेशनरी परचेज की है। अच्छा जी, स्टेशनरी परचेज की है तो कैश खर्च हुआ है, 2,300 से कैश क्रेडिट। और यहाँ पर रेफरेंस किसका आ गया बेटा, ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंस, ठीक है जी। तो ये कैश क्रेडिट कर दिया, अब ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया। तो नया अकाउंट ओपन कर लिया कि इससे पहले अकाउंट मौजूद नहीं है यहाँ पर हमारे पास।
ठीक है जी। ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट कर दें कितने से? 2300। 2300। और रेफरेंस दिया किसका आपने यहाँ पर? कैश का। तो एंट्री क्या बनी बेटा? ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो जरा देख लें कैश अकाउंट में भी आपने यही इफेक्ट लिया ना 2300। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास? रिटर्न इनवर्ड्स बाय कादिर ट्रेडर्स। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। तो अब यहाँ पे सेल रिटर्न का भी अलग से अकाउंट खुलेगा बेटा। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करें। कादिर ने गुड्स वापस किए। नाउ अकाउंट ओपन करें किसका? सेल्स रिटर्न का। सेल रिटर्न जो है वो क्या है? सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या है बेटा? सेल रिटर्न का एक और नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड्स। तो इसको रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट भी बोल सकते हैं, इसको सेल रिटर्न अकाउंट बोल सकते हैं। सेल रिटर्न जो है वो रेवेन्यू की कमी को शो कर रहा है। तो रेवेन्यू की कमी कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी? डेबिट साइड पर। तो कादर ने हमें 3000 की गुड्स वापस की। तो 3000 से हमने क्या किया? 3000 से हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किया। रेफरेंस किसका आया? कादर ट्रेडर्स। और कादर ट्रेडर्स का अकाउंट हमने 3000 से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। रेफरेंस किसका आया? सेल्स रिटर्न। ठीक है जी। सेल्स रिटर्न डेबिट किया, कादर ट्रेडर क्या कर दिया? मैंने कहा जो एंट्री जिस तरह बना रहे थे ना उसी नाम से हम बना रहे हैं। अगर एंट्री ठीक बना रहे थे तो लेजर पोस्टिंग भी ठीक करेंगे। एंट्री में अगर आपने सेल रिटर्न डेबिट किया तब सेल रिटर्न के अकाउंट को डेबिट कर दें। अगर एंट्री में आपने कादर ट्रेडर्स को क्रेडिट किया तब कादर ट्रेडर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दें। दैट्स ऑल। अच्छा जी। इसकी कॉस्ट ऑफ सेल रिवर्स करनी है। इसकी कॉस्ट ऑफ सेल रिवर्स करनी है। और कितनी कॉस्ट ऑफ सेल है इसकी? 2400। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट क्या हुआ? 2400 से क्रेडिट हो गया। रेफरेंस आया यहाँ पर किसका? इन्वेंट्री का, कि भाई आपकी बेची हुई इन्वेंट्री आपके पास वापस आ गई। ठीक है। तो इन्वेंट्री अकाउंट क्या कर दें आप? डेबिट कर दें 2400 से। और रेफरेंस दें यहाँ पर किसका? कॉस्ट ऑफ सेल्स का। ठीक है जी। उसके बाद पेड बाय चेक काशिफ क्लब बिल। काशिफ के क्लब का बिल पे करें कितना? 3250 रुपए बाय चेक पे किया। तो क्या हो गया बेटा? बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया 3250 से। लेकिन ये पेमेंट बिजनेस के लिए नहीं हुई, ये पेमेंट क्या है? पर्सनल लेवल की पेमेंट है। ड्राइंग्स। एक नया अकाउंट खुलेगा किस नाम से बेटा? ड्राइंग्स के नाम से। यहां पर हमने एक नया अकाउंट ओपन कर लेना है। किस नाम से? ड्राइंग्स के नाम से। ड्राइंग्स डेबिट करते हैं आप कितने से? 3250 से। तो ड्राइंग्स डेबिट हुई 3250 से। और बैंक अकाउंट क्या हो गया? ऑलरेडी क्रेडिट हो गया 3250 से। एंट्री बनी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 3250 से। उसके बाद क्या किया बेटा? उसके बाद सैलरीज पे की है। सैलरीज पे की है बाय चेक,
12,500 टेलीफोन बिल पे किया। सैलरी का अकाउंट चाहिए होगा आपको, यहाँ पर दो अकाउंट चाहिए, एक सैलरी का और टेलीफोन का। सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस। सैलरी कितना एक्सपेंस है भाई? 12,500। तो आपने कहा सैलरी एक्सपेंस डेबिट 12,500 से। पेमेंट कहाँ से हुई है? बैंक से। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करते हैं। और टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 1,600 से। 1,600 से टेलीफोन एक्सपेंस क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। इसका इफेक्ट दूसरा कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में। ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया? 12,500 से बैंक अकाउंट क्रेडिट किया, क्योंकि आपने क्या पे किया था? सैलरीज पे की थी। और 1,600 से आपने बैंक अकाउंट क्रेडिट किया, क्योंकि आपने क्या पे किया था? टेलीफोन एक्सपेंस। तो बेटा ये आप देखें जरा, आप ये सारी ट्रांजैक्शंस आपके सामने क्या है? कंप्लीट है। अब बताइए, इस तरह ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में कोई मसला हुआ हो? बोलिए। ये सारी ट्रांजैक्शन आपके सामने है, जो मैंने आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही किया है। वेरी गुड, जबरदस्त। सारी सेम है। वेरी गुड, जबरदस्त। और कितने लोग हैं? चलो बेटा आप जल्दी से बैलेंस शीट लिखवाओ मुझे। चलें, अब बैलेंस क्लोजिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। कुछ कंफ्यूजन थी, दूर हो गई, अच्छी बात है ना। यही तो करने का मकसद है, सॉल्व करवाने का मकसद है। अगर कोई कंफ्यूजन हो, दूर हो जाएगा। चलें जी, बताइए कैश का बैलेंस शीट। सब लोग बेटा सब बताइएगा, और जो लोग नहीं करके आए वो टोटल करें अभी। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बता रहे हैं, टोटल बता रहे हैं आप मुझे। कैश का बैलेंस शीट 158,900। उसके बाद कंप्यूटर का बैलेंस शीट तो ये बन जाएगा। व्हीकल का साथ, और कंप्यूटर का बैलेंस शीट जो है वो 25,000 रहेगा। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस शीट, कैपिटल का टोटल 4.5 लाख। और यहाँ पर बैलेंस शीट 4.5 लाख। तो अगर टोटल लिखेंगे तो बिल्कुल पैरेलल लिखेंगे आप।
ठीक है जी। नाउ ये आ गया बैलेंस शीट कैपिटल। अगले पेज पे चलते हैं बेटा। बैंक का बैलेंस शीट कितना 55,950। ठीक है। अच्छा उसके बाद इन्वेंट्री का बैलेंस शीट। इन्वेंट्री का बैलेंस शीट 62,800। सब लोग कैलकुलेट करते जाइए। ठीक है। उसके बाद साकिब एंड कंपनी का तो अकाउंट ही सेटल हो चुका है। इस अकाउंट का कोई बैलेंस शीट नहीं है। सेल्स, सेल्स का सम कीजिए, टोटल सेल्स 1,11,600। और अगर प्रॉफिट निकालना हो तो, अगर प्रॉफिट निकालना हो, नहीं बेटा 1,11,600, 1,11,600 करेक्ट आंसर है। चेक करें दोबारा। 20, 30, 50, 20, 70, 30, 1,00,000, फिर 5,000, 6,000, ये हो जाएंगे 11,000, 1,11,600। सम वैसे आ रहा है 1,11,600। ठीक है। अच्छा मैं क्या बोल रहा था बेटा, अगर इस मंथ की सेल और अगली मंथ की सेल मिलाकर प्रॉफिट निकालना तो सेल्स का बैलेंस शीट ही, लेकिन सेल्स रेवेन्यू है। ठीक है। तो अगर इस साल का प्रॉफिट निकालना है तो इसको क्लोज कैसे करेंगे, इस मंथ का प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताया था रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस याद, आप अगर आपको याददाश्त हो तो अच्छी बात है। और अगर इस मंथ का प्रॉफिट नहीं निकालना तो इसको भी बैलेंस शीट ही करें, अगले मंथ में बीडी करें और अगले मंथ की सेल इसमें शामिल करें और मिलाकर प्रॉफिट निकालें। इस तरह पूरे 12 महीने का प्रॉफिट निकालना एक साथ। तो जनवरी की सेल फिर सीडी होगी, फिर फरवरी में बीडी होगी, फिर फरवरी की सेल उसमें ऐड होगी, फिर ये फरवरी के एंड पे सीडी होगी, मार्च में बीडी होगी, करते करते आप कहाँ पहुंच जाएंगे, दिसंबर के एंड पर। तो फिर पूरे 12 महीने की सेल को भेज देंगे एट द एंड, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा बेटा कॉस्ट ऑफ सेल, अब बताइए कॉस्ट ऑफ सेल की डेबिट साइड पे, डेबिट साइड का टोटल बताइए कॉस्ट ऑफ सेल का। 82,100। कॉस्ट ऑफ सेल बाय नेचर क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस की डेबिट साइड 80,100 है और कमी कितने से आ रही है, 2400 से। तो नेट इफेक्ट कितना है एक्सपेंस का, फिर उसको भेजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 79,700। उसके बाद वकार एंड सन्स का अकाउंट तो क्या हो गया, फुली सेटल हो गया। उसामा बन जाएगा बैलेंस शीट 25,500। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव क्या है,
डिस्काउंट अलाउड क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस अगर प्रॉफिट निकाल रहा है तो एक्सपेंस को ट्रांसफर करें कहां पर? प्रॉफिट लॉस अकाउंट 800 से। डिस्काउंट सिर्फ इनकम है, उसको भी ट्रांसफर करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 700 से। कादर ट्रेडर जो है वो अकाउंट रिसीवेबल है, अगर इस मंथ के एंड पे रिसीव नहीं हुआ तो कब रिसीव होगा? अगले मंथ। तो 35,000 से रिसीवेबल स्टैब्लिश हुआ, 3,000 से रिसीवेबल में क्या ही कमी आई? अब रिसीवेबल का बैलेंस सीडी कितना है? 32,000। ऑफिस स्टेशनरी को आपने एक्सपेंस माना है तो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,300। सेल रिटर्न जो है वो क्या है? कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, अपोजिट रेवेन्यू का। तो अगर सेल्स खुद प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो उसका कॉन्ट्रा, उसका अपोजिट भी कहाँ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 से। ड्राइंग जो है वो कॉन्ट्रा कैपिटल है। क्या है कॉन्ट्रा कैपिटल? मतलब कैपिटल का अपोजिट। ड्राइंग कोई एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस के लिहाज से ड्राइंग कॉन्ट्रा कैपिटल है। पर्सनल एक्सपेंस बोल सकते हैं लेकिन बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो बिजनेस के लिहाज से ड्राइंग क्या है? कॉन्ट्रा कैपिटल है। अगर कैपिटल बैलेंस सीडी तो ड्राइंग का बैलेंस भी क्या होगा? बैलेंस सीडी हो जाएगा। 3,250। ठीक है, उसके बाद सैलरी एक्सपेंसेस है। सैलरी एक्सपेंस एक्सपेंस है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर टेलीफोन एक्सपेंस है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितने से? 1,600। अब जितने भी क्लोजिंग बैलेंस है ना उनको ले आइए उनकी ओरिजिनल साइट पर ट्रायल बैलेंस में। जो बैलेंस डेबिट बैलेंस है क्लोज कहाँ हुए हैं? क्रेडिट साइट पर, उनको लिख दीजिए ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइट पर। और जो बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस हैं जो क्लोज हुए हैं डेबिट साइट पर, उनको लिख दीजिए उनकी ओरिजिनल साइट पर, राइट हैंड साइड पर ट्रायल बैलेंस में, यानी कि क्रेडिट साइट। ठीक है बेटा, तो ट्रायल बैलेंस प्रोड्यूस हो जाएगा इसका। बनाए ट्रायल बैलेंस। मिस्टर काशिफ, ट्रायल बैलेंस एज ऑन। अकाउंट टाइटल डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी, बताइए जनाब।
अब सबसे पहले कौन सा आइटम है? कैश है। कैश का क्लोजिंग बैलेंस बेटा अभी निकाला है ना, सीडी बैलेंस। कैश का क्लोजिंग बैलेंस बताइए, कैश का क्लोजिंग बैलेंस। 158,900। ये बैलेंस क्लोज कहाँ हुआ था? क्रेडिट साइड पर। लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? डेबिट बैलेंस को। $158,900। उसके बाद व्हीकल का बैलेंस है कितने से? 150,000 से। व्हीकल एसेट है, एसेट के बैलेंस डेबिट बैलेंस होंगे। कंप्यूटर 25,000। तीनों एसेट्स थे, एसेट्स के बैलेंस डेबिट बैलेंस। कैपिटल इक्विटी, इक्विटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कितना? 4.5 लाख। याद है ना सबको बेटा? उसके बाद बैंक, बैंक का बैलेंस क्या है? 55,950। रोहित बेटा कंफर्म करो, आपका बैलेंस सही नहीं है मेरे ख्याल से। अभी हमने क्या निकाला है बैंक का बैलेंस रोहित? बैंक का बैलेंस हमारे पास आ रहा है 55,950। उसके बाद बैंक के बाद कौन सा हेड है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 62,800। उसके बाद साकेबन का मंडल हो गया, छोड़ दो उसको, लिखने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ जाइए। सेल्स, सेल्स है 1,11,600। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी? 82,100। नहीं बेटा 79,000, वो रिटर्न भी तो था इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ सेल की कमी भी थी। 79,700। अच्छा जी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद आगे बोलिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद वह करंट सेल्स भी निल हो गया। उसामा, उसामा कौन है बेटा? अकाउंट पेएबल। कितने से? 25,500। उसके बाद
डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस। 800 लिखे डेबिट साइड पर, फिर डिस्काउंट रिसीव लिखा, 700 लिखे क्रेडिट साइड। उसके बाद कादिर ट्रेडर्स, कादिर ट्रेडर कौन है बेटा, अकाउंट रिसीवेबल, कितने से, 32,000 से। उसके बाद ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंस है, ठीक है, 2300 से। ठीक है जी। उसके बाद सेल्स रिटर्न, अगर सेल्स का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तो सेल रिटर्न जो उसका अपोजिट है, उसका बैलेंस क्या होना चाहिए, डेबिट बैलेंस, 3000 से। उसके बाद सेल रिटर्न के बाद ड्राइंग्स है, कितने की ड्राइंग्स है भाई, ड्राइंग का बैलेंस डेबिट बैलेंस है। अगर कैपिटल का अपोजिट है ड्राइंग, तो कैपिटल का बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कॉन्ट्रा कैपिटल क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, 3250। उसके बाद सैलरीज है, 12,500 की। और उसके बाद जो है वो टेलीफोन एक्सपेंस, कितने से, 1600 से। टोटल करते हैं बेटा आप इसका। हाँ जी, सब लोग अच्छी तरह टोटल कर लें। दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के, दोनों तरफ बताइए, दोनों तरफ यही आंसर है। 587,800। ठीक है जी, तो ये आपका टोटल हो गया इसका। अभी देखिए एक अच्छा खासा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। हाँ भाई हुनैन, क्या कहते हो बेटा, हुनैन आज भी खामोश है, रोहित भी आज खामोश है, फैजान तो खामोश रहता ही है। अमान पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हाँ बेटा, तो सब लोग बताइए बेटा, क्लियर है, आप कोई डिफिकल्टी तो नहीं है आप लोगों को। आपको तो पहले नहीं थी बेटा, आपने बना लिया था मेरे ख्याल से। हालात जिंदगी काफी मुश्किल है, अब तो नहीं होने चाहिए ना मुश्किल यार, अब तो आपको सॉल्व करके दिखा दिया, अब तो सॉल्व करके दिखा दिया कि नहीं दिखाया, बताओ उन्हें। तो एक काम करो, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया उसको दोबारा प्रैक्टिस करो अब आप। ठीक है, ओके। तो आप 6 ट्राई करें ना, 6 आपके 6 एक बड़ा क्वेश्चन है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, 6 लाजमी करें सब लोग। लेकिन जिन लोगों को डिफिकल्टी हुई है पहले वो, मैं बोलूंगा पहले वो लोग क्या करें, अगर हुनैन बेटा आपने अभी तक वो 4 और 5 का ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया किसके जरिए, टी अकाउंट के जरिए, तो फिर पहले वो बनाओ 4 और 5, पहले 4 5 करो, फिर आप क्या करो, ये 3 करो, फिर क्या करो, 6 करो। ठीक है,
अच्छी बात है, वो जिन्होंने कर लिया उनको डिफिकल्टी नहीं होगी। असल में बजाहिर हम चीजों को आसान समझते हैं, लेकिन बात ये कि क्वेश्चन देखकर चीजें आसान मत समझें, एग्जीक्यूट करें। मतलब बात ये कि आपको सॉल्व करते वक्त चीजें आसान लगनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन देखकर तय करेंगे आसान है, मुश्किल है, मुझे करने की जरूरत है, करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप उस जिस चीज को आप आसान समझ रहे होंगे उसको आप जब कागज पे लाएंगे, पेपर पे लाएंगे ना, तो फिर डिफिकल्टी शुरू होती है कि क्या करूं, उस वक्त समझ नहीं लग रही होती। तो बराए मेहरबानी बेटा, जिन लोगों ने 4, 5 को वैसे नहीं किया टी अकाउंट बनाकर, पहले वो टी अकाउंट बनाइए, फिर वो इस 3 को दोबारा रिवाइज कीजिए। कल का दिन आपके पास है रिवीजन के लिए अच्छा खासा, तो आज और कल का दिन स्पेंड कीजिए, फिर आखिर में जाके सॉल्व कीजिए। 6 क्वेश्चन देखें, लाजमी आपसे सॉल्व होगा, बैलेंस भी होगा। और अगर बैलेंस ना हो तो आपने कैश और बैंक में गलती, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन कैश और बैंक की, और कैलकुलेशन एरर होते हैं, बिल्कुल सही बात। गलतियां ज्यादातर कहाँ होती है? कैश और बैंक में, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन जहां पर होंगी वहां पर गलतियां होती है। ठीक है जनाब, तो इसको हम एंड करते हैं यहाँ पर, बाकी बातें होती रहेंगी। कल फ्राइडे क्लास नहीं होगी बेटा, ठीक है जी, इसको हम एंड कर लेते हैं यहाँ पर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। कोई और सवाल तो नहीं है किसी का?